आज तक नहीं चला, बंद पड़ा हुआ है। सोचिए मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं, अगर उन्हें अच्छा स्कूल बता दो कि अच्छा स्कूल है तो उसे बंद करवा देंगे। सुना है कि कोई अधिकारी आए हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, वही पहले यहाँ के प्रिंसिपल थे, पहले प्रिंसिपल वही थे संस्कृति स्कूल के। मुझे उम्मीद है कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय में आ गए हैं वो। गोद लिए हुए गांव को तो अनाज छोड़ दिया था, अब शायद ये संस्कृति स्कूल को सुधारेंगे। मॉल बिक गया, जिसमें आप लोग भी गए होंगे कभी, प्लासियो मॉल। एक दिन सुन रहा था मुख्यमंत्री बोले गोमती नगर जैसा डेवलपमेंट करेंगे, शायद मैंने पढ़ा था किसी अखबार में कि डेवलपमेंट गोमती नगर जैसा होना चाहिए। बताइए, यही विजन है इनका। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर खोल के बैटरी बदल करके चलाओगे तो अभी भी चल जाएगा वो। नहीं, वो जो बंद पड़े हैं ये सरकार की जिम्मेदारी है। पता होता तो बंटवा देते हम, प्रेस को ही बांट देते। हाँ, सच है ये बात। तो कोई बात नहीं, पुलिस की सैलरी क्या, पुलिस के काम ही है खड़े रहना, सुरक्षा रखना। अब यहाँ खड़े हैं लोग तो क्या वेतन खराब हो रहा है इनका क्या? ये क्या बात हुई भाई? ये बीजेपी का आर्गुमेंट है भाई, जो नौकरी पा गया उसे वेतन मिलेगा, अब नौकरी में कहीं लगा दो उसे। एक पत्रकार साथी ने कहा कि हमारे कुछ कहा इलाहाबाद प्रयागराज में कि हमें सुरक्षा की जरूरत है या कुछ इस तरह की बात आई। तो मैंने कहा कि एक एक आदमी को सरकार ने 50-50 गनर दे रखे, तो मैंने उनके गनर सब हटा के अपने प्रेस के लोगों को एक एक दे देंगे। हाँ वही तो हम कह रहे हैं। हाँ सच है, ये आप जो कह रहे हो एकदम सच है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर वो बैटरी बदल जाएगी उसमें, थोड़ा सा उसको कंपनी को दे देंगे, साफ करके दोबारा दे देंगे, वो दोबारा अच्छा चलने लगेगा। तो मैं सरकार से कहूंगा कि वो बंद पड़े हुए लैपटॉप ऑक्शन कर दे तो हम ही ले लेंगे, हम लोग अपने यूथ के लोगों को बांट देंगे, ऑक्शन कर देंगे। देखिए क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं आप। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि हाँ संविधान अच्छा है, लेकिन इंप्लीमेंट वाले खराब होंगे तब। इनका जो भी फैसला होता है भारतीय जनता पार्टी का, ये छीनने का होता है। एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था सीटों का, लोकसभा में थी, विधानसभा में थी, इन्होंने छीन लिया। नोटबंदी करके रुपया छीना इन्होंने, जीएसटी लागू कर करके कारोबार छीन लिया, उद्योग बंद हो गए। ये छीनने का काम करते हैं। आरक्षण छीन लिया सब, ये प्राइवेटाइजेशन कर करके पूरा आरक्षण छीन लिया इन्होंने, आउटसोर्स कर करके आरक्षण छीन लिया, कह रहे हैं हम कॉर्पोरेशन बना रहे हैं। और इसीलिए वक्फ बिल लाए, ये जमीन छीनना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय जमीनी पार्टी है, ये भूमि माफिया पार्टी है। इनके लोग केवल जमीन देखते हैं, कहां जमीन है, छीन लो जमीन को। ये बिजली नहीं बनाना जानते हैं, ना बिजली का प्लांट का नाम लेना जानते हैं। मेरी जानकारी में नहीं है, हम इधर फिल्म नहीं देख रहे कोई भी, ना पता कर रहे हैं, ना सच में हमें जानकारी नहीं है। ये केवल नफरत की राजनीति कर सकते हैं और उन्होंने हार स्वीकार कर ली है, इसीलिए ये बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वोटर लिस्ट से वोट डिलीट करते हो, वोट डिलीट करते हो, जो बंदूक के दम पे वोट रोकते हो, हमने आपने सबने तस्वीर देखी वो दिए। जो मीरापुर का इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से पुलिस सीधा रिवॉल्वर से रोक रही थी वोटर को। आपने फैजाबाद में देखा, फैजाबाद में पीठासीन अधिकारियों को टारगेट दिया हुआ था कि आपको
100 वोट एक्स्ट्रा डालना है, सोचिए 50 वोट एक्स्ट्रा डालना है। ये टारगेट पीठासीन अधिकारी को दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जानकारी है आपको अधिकारियों को कौन पोस्ट करेगा, किस तरह के अधिकारी पहुंचेंगे, पीठासीन अधिकारी कौन होगा, ये सब सेट कर लिया था, पूरा सेट हुआ था। यहां पर ये अयोध्या का चुनाव फैजाबाद का। मैं प्रयागराज गया था, जिस होटल में मैं गया, उस जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी की मैंने प्रतिमा देखी। तो स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा देख के ही मुझे याद आया कि भारतीय जनता पार्टी को जानना चाहिए कि शिकागो के भाषण में उन्होंने कहा कि हम उस देश से आते हैं जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हमें सिखाता है, हम उस धरती से आते हैं जो हमें टॉलरेंस सिखाता है। और उस चौराहे के बाद एक और चौराहा मैंने देखा, वो कुछ ड्रेस पहने हुए एक पुतला खड़ा था। मुझे वो बाद में मैंने जानकारी की तो किसी ने बताया कि स्पेस सूट है, ये स्पेस जाने वाला कपड़ा है। मैं चाहूंगा जिनके बारे में ये कह रहे हैं उस चौराहे पे जाएं, वो स्पेस सूट पहने और जिस प्लेनेट पे जाना चाहे चले जाएं। क्यों, हमें भी कहीं जाना है, मिलना है लोगों से। हाँ बताओ। ये रिकॉर्ड करके ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी के कार्यालय में भेज देते हो, फिर वो एनालिसिस करते हो, पढ़ाई करते हो कि देखो क्या बोला जा रहा है क्या नहीं है, हैं? अच्छा लाइव चल रहा तब ठीक है, बोलिए पूछिए। अगर ये लाइव चल रहा है तो मैं बता दूं आपको, आप पूछ लो फिर मैं बोलूंगा। किस पे? नहीं उन्होंने, देखिए जो अभी मैं समझ गया जो आप बात कर रहे हो, मैं समझ गया। देखिए रामजीलाल सुमन जी ने जो बात कही है वो सामान्य तरीके से इसी तरह वो बोलते हैं, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हम उनके प्रतिनिधि हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, और हम जा रहे हैं। और मैं ये भी कहता हूं अपनी पार्टी के लोगों से कि जहां घटना हो वहां जाइए, आप लोग पहुंचिए और जरूरत पड़ने पे हम लोगों को जानकारी दीजिए, तो हम बड़े लीडर्स का एक डेलीगेशन बना करके भेज देंगे, और संभव होगा तो हम यहां बुला करके मिल भी लेंगे। तो हमारी पार्टी के लोग लगातार जाते हैं। अगर उन्होंने बोलने के तरीके से कुछ और बोल दिया हो जिसका आप मतलब कुछ और निकाल रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग हमेशा पहुंचते हैं। आपको याद होगा मथुरा में एक मसला हो गया था गांव में लेकर के, बच्चों में और शादी को लेकर के बड़ा इशू बन गया था। मैं अपने पार्टी के सभी नेताओं को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, संगठन के लोगों को। वो गए गांव में, पूरे आपस में बैठे और उन बेटियों की शादी कराई और पूरा सहयोग कर करके उन बेटियों की शादी करा दी। तो ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम भी है। पार्टी की तरफ से हम लोग मदद की थी। तो जो उन्होंने कहा, बीजेपी को रास्ता ढूंढ रही, बीजेपी की क्या कमी निकाल दें, क्या गलत कहा उन्होंने? अरे वो जा रहे हैं, अगर कोई बात होगी हम तक जानकारी लेंगे, हम लोग मदद करेंगे। तो अगर उन्होंने ये कह दिया कि उनके आने की जरूरत नहीं है, तो क्या गलत कह दिया उन्होंने? याद कीजिए, ये बीजेपी वाले हर जगह ये शहीदों को रख देते थे। जब मैं मुख्यमंत्री था कहते मुख्यमंत्री आए यहां, याद कीजिए वो समय। और आपका चैनल नहीं रुकता था हमारी शक्ल दिखाने के लिए, टीवी चैनल पे हमारी शक्ल दिखाते थे क्राइम पर। आजकल तो आपके कैमरों को क्या हो गया, ज्यादा कैमरे गड़बड़ा गए क्या? एक ही हिम्मत नहीं इसकी दिखाते फोटो, किसी की हिम्मत नहीं है। ये जो ज्यादा बातें बता रहे हैं हमें, इनकी हिम्मत नहीं है कि अगर कोई घटना हो और मुख्यमंत्री की तस्वीर लगा दें, उसी दिन बजट कट हो जाएगा। अगर सही बात हो, नहीं नौकरी नहीं, आपसे झगड़ा है ही नहीं, मैंने कह दिया। अगर मैं मीडिया को कुछ कहूं
तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, आप लोगों के लिए नहीं कहता हूं मैं, आप समझ रहे हो किसके लिए कह रहा हूं मैं। आपका तो कोविड के बाद वेतन ही नहीं बढ़ा। क्यों हंस रहे हो आप?